अस्मि। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद का ये महावाक्य है जिसमें कहा गया है कि अहम ही ब्रह्म है। लेकिन ये कब की बात? अहम रूपी अहंकार तो अपने को ब्रह्म से अलग सत्ता मानता है। वो कब कहता है अहम ब्रह्मास्मि? परम सत्य का ज्ञान मिलने के बाद पुरुषार्थी स्टेज की संपन्नता पर पुरुषार्थी का ये आंतरिक उद्घोष है। जैसे जैसे वो सत्य के नज़दीक पहुंचता जाता है उसे मालूम पड़ता है कि जिस अहम को वो अपना होना समझता था, अपना अस्तित्व समझता था, वो तो कुछ है ही नहीं सिवाय ब्रह्म के। उपनिषद और वेदों में ब्रह्म को आत्मा अथवा परम सत्य बताया गया है। फिर सवाल पैदा होता है, ये अहम है क्या भला? शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि निराकार परम ब्रह्म ने स्वयं को अनुभव करने के लिए अपने को दो भागों में विभक्त किया, पुरुष और प्रकृति के रूप में। सांख्य दर्शन भी कहता है इस सृष्टि के आदिकाल में पुरुष और प्रकृति बैलेंस रूप में थी। माना प्रकृति पुरुष रूप परमात्मा के सन्मुख और सहयोगी थी। लेकिन द्वैतवादी युग से प्रकृति विपरीत मुख हो जाती है, तो जो प्रकृष्ट कृति रूपी परा प्रकृति थी उसमें से कृति रूपी रचना अलग हो जाती है, अहम के रूप में आकार लेने लगती है। तो अहम क्या हुआ? प्रकृति का बच्चा है, कृति रूपी रचना है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे परछाई होती है, अगर हम सूरज की ओर मुख करके चलते हैं तो परछाई नहीं दिखाई देती, लेकिन हम सूरज के विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें अपने ही स्वरूप की परछाई दिखाई देने लगती है, जिसका आकार बड़ा होने लगता है। ये परछाई रूपी अहम है जिसे मिथ्या अथवा भ्रम भी कह सकते हैं। वास्तव में उसका अस्तित्व होता नहीं है, बस प्रतीत होता है। जितना जितना प्रकृष्ट कृति माना मूल कृति परा प्रकृति जो है वो सत्य से ब्रह्म से दूर होती जाती है, उतना ही परछाई रूपी अहम आकार लेता जाता है। लेकिन संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जब ईश्वरीय नॉलेज मिलती है, आत्मा का ज्ञान मिलता है और उसके आधार पर पुरुषार्थ शुरू होता है, जैसे जैसे परम सत्य रूपी सूर्य के सन्मुख होते जाते हैं, नज़दीक पहुंचते जाते हैं, तो अहम रूपी परछाई को ये अनुभूति होती जाती है कि वास्तव में मैं जिसे अपना होना समझता था वो तो कुछ है ही नहीं। उस पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज में अंदर का नाद है, उद्घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो साबित हो रहा है इस सीमित अहम में असीम सत्य से एकाकार होने की संभावना छुपी है, एक प्यास के रूप में, एक तड़प के रूप में, अथवा ऐसे कहें अहम रूपी जीवात्मा का सुख है परम ब्रह्म रूपी परमात्मा। अब इसे दूसरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि दो प्रकार का मैं होता है। एक है देहभान का मैं और दूसरा है आत्मभान का मैंपन। जो आत्मभान का मैं होता है वो सदैव सब कुछ जानने वाला होता है, इसीलिए कैपिटल आई के साथ में एम लगता है, क्योंकि ये असीम होता है, यूनिवर्सल सत्य से कनेक्ट। इसीलिए फिलॉसफी में इसको कैपिटल आई लिखा जाता है। और देहभान का मैं सब कुछ ना जानते हुए भी अहंकार के कारण समझता है मैं जानने वाला हूँ, इसीलिए इस आई के साथ इज लगता है। ये आई सीमाओं में बंधा है, इसीलिए फिलॉसफी में इसको स्मॉल आई से लिखा जाता है। इस आई में ये क्षमता है कि ये यूनिवर्सल आई में डिसॉल्व हो सकता है। माना जब हमारी सीमित चेतना असीम चेतना से संयुक्त हो जाती है तो असीम चेतना सिर्फ अहम नहीं ब्रह्म बन जाती है। इसीलिए बोला गया है अहम ब्रह्मास्मि, द अल्टीमेट जानने वाला नोअर। जब अपनी असीम चेतना से जुड़ जाते हैं वहाँ वाणी मौन हो जाती है, प्रकट रूप से स्थिर हो जाती है।